और बताओ, बैठ गए फोन लेकर? अब ऑनलाइन आ ही गए हो तो टेंशन ना लो। इस चैनल पर तुम्हारे जो दिमाग पे पढ़ते वक्त प्रेशर बनता है ना, उसका हम प्रेशर कुकर बनाने आए हैं। मगर वीडियो को आगे जाने से पहले आपको जो स्क्रीन पर रेड बटन दिख रहा है ना, उसको दबा लो अगर नहीं दबाया है तो, वरना बाप का, भाई का, दादा का, सबका बदला लेगा रे तुम्हारा फैजल। हेलो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम ज्योग्राफी चैप्टर 1 पार्ट 2 को डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम है इंडिया साइज एंड लोकेशन। राइट, इसमें हम इंडिया की साइज के बारे में डिस्कस करेंगे। प्रीवियस पार्ट में हमने इस पार्ट में बच्चों क्या कर लिया था, इंडिया की लोकेशन को कंप्लीट एनालिसिस कर लिया था। मैंने आपको एनसीईआरटी के साथ साथ फंडामेंटल्स भी बता दिए थे। लैटिट्यूड क्या होता है, लॉन्गिट्यूड क्या होता है, प्राइम मेरिडियन क्या होता है। तो यहां पर जाकर आप इस पार्ट को देख सकते हैं, तो आपके जो फंडामेंटल हैं वो क्लियर हो जाएंगे। तो आज की क्लास का जो हमारा सबसे पहला टॉपिक है बच्चों, वो है इंडिया का साइज। तो ये आपको पढ़ेंगे आज की क्लास में। राइट, मगर इस क्लास को शुरू करने से पहले हम थोड़ा सा एक बेसिक रिकॉल कर लेते हैं। देखिए, यहां पर मैंने आपको बताया था इंडिया का जो लैटिट्यूड एक्सटेंड होता है वो होता है 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ एंड 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ। लैटिट्यूड ऐसे होता है जैसे मैंने आपको दिखाया था, और इसके बारे में पूरा समझना है तो पार्ट 1 में जाइए। लॉन्गिट्यूड एक्सटेंड था बच्चों 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट एंड 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। तो ये लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड एक्सटेंड था। डिस्टेंस कितना है इंडिया का ईस्ट से वेस्ट तक और नॉर्थ से साउथ तक, ये सारी बातें हम आगे पढ़ने वाले हैं, क्योंककि आज की क्लास का टॉपिक ही है इंडिया साइज। तो देखिए, जैसा आपकी एनसीईआरटी में मेंशन है, इंडिया का जो एरिया है वो है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। अब आपको पता होगा कि 1 मिलियन इज इक्वल टू होता है 10 लाख। राइट, और यदि वर्ल्ड के रिस्पेक्ट में, दुनिया के रिस्पेक्ट में हम इंडिया के एरिया को कंपेयर करें तो इंडिया का एरिया वर्ल्ड के रिस्पेक्ट में कितना है, 2.4% है। यहां पर देखिए इस फिगर में, ये पूरी दुनिया का मैप है, इंडिया एंड वर्ल्ड का। राइट, ये रहा आपका इंडिया, एशिया के अंदर आता है। तो अब देखिए, पूरे वर्ल्ड के रिस्पेक्ट में इंडिया का जो साइज है वो कितना है, 2.4%। ये आपको पता होना चाहिए, लगभग अप्रोक्सीमेटली 2.5% हो गया। राइट, नेक्स्ट देखिए, अब हम बात करते हैं कि इंडिया पूरी दुनिया में 7th लार्जेस्ट कंट्री है, यानी एरिया के रिस्पेक्ट में, साइज के रिस्पेक्ट में इंडिया 7वें नंबर पर आता है दुनिया के अंदर। इंडिया का बेटा जो लैंड की बात करें तो वो है 15,200 किलोमीटर, और कोस्ट लाइन प्लस मेनलैंड का जो एरिया है वो है 7,516.6 किलोमीटर। अब ये यहां पर अंडमान एंड निकोबार, लक्षद्वीप, ये सब क्या है, देखिए इधर आइए, इस वाले मैप पर ध्यान से देखिए। यहां पर इंडिया के ईस्ट में आपको क्या दिख रहा है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। इंडिया के वेस्ट में क्या दिख रहा है, ये लक्षद्वीप दिख रहा है। राइट, और यहां पर सी कौन कौन से हैं, इंडिया के वेस्ट में है सी अरेबियन सी, और राइट में कौन सा सी है, बे ऑफ बंगाल। राइट, तो ये आपको पता होना चाहिए कि इंडिया का जो कोस्ट लाइन एरिया है वो कितना है, जैसा मैंने आपको बताया कि 7,516.6 किलोमीटर। राइट, अब नेक्स्ट देखिए क्या बात हो रही है कि इंडिया के अंदर यंग फोल्ड माउंटेन्स हैं नॉर्थ वेस्ट में, नॉर्थ में और नॉर्थ ईस्ट में। अब देखिए यहां पर आइए दोबारा, मैं हमेशा बोलता हूं बच्चों को कि ज्योग्राफी को पढ़ते वक्त पिक्चर प्रेजेंटेशन होना बहुत जरूरी है। ज्योग्राफी एक ऐसा सब्जेक्ट है कि आप उसको सिर्फ बार बार पढ़कर नहीं समझ पाएंगे। बार बार यदि कोई लाइन है आपको, तो बार बार उसको मैप पे जाइए, देखिए कि कहां पर क्या चीज आती है। अब नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट इंडिया में कहां है, देखिए ये ऊपर वाला जो हिस्सा है इसको नॉर्थ बोला जाता है। इधर वाले हिस्से को, जहां पर अरुणाचल प्रदेश आता है, इसको क्या बोलते हैं हम, नॉर्थ ईस्ट बोलते हैं। और इधर वाला हिस्सा क्या होता है, नॉर्थ वेस्ट। तो यहां से लेके यहां तक बच्चों सब क्या है, इंडिया के अंदर यंग फोल्ड माउंटेन्स हैं। यंग फोल्ड मतलब बहुत नए माउंटेन है, ज्यादा पुराने नहीं है वो, उनकी एज अभी ज्यादा नहीं हुई है। और यंग फोल्ड माउंटेन्स में आपको यह भी पता होना चाहिए, जो टेक्टोनिक प्लेट्स होती है ना, यहां पर बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस होता है टेक्टोनिक प्लेट्स में। रीजन यही है कि इनकी एज ज्यादा नहीं है, यंग है, इसीलिए। ये बात क्लियर हो गई होगी। अब देखिए यहां पर इंडियन ओशियन की बात हो रही है कि इंडियन ओशियन ने दो सीज को डिवाइड कर रखा है, एक अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल। ये मैंने अभी आपको बता ही दिया था।
देखिए यहां पर इधर आते हैं इस वाले मैप पर, देखिए ये आपका इंडिया बच्चों, यहां पर इधर वाले हिस्से में क्या है, अरेबियन सी, इधर वाले हिस्से में क्या है, बे ऑफ बंगाल, और नीचे क्या है, इंडियन ओशियन। तो इंडियन ओशियन ने दो सी में इंडिया को डिवाइड कर दिया है, एक बे ऑफ बंगाल और एक अरेबियन सी। एनसीईआरटी मेरे साथ समझते जाइए, बिल्कुल लाइन टू लाइन मैं आपको समझाऊंगा। जहां भी आपको समझ नहीं आता है, राइट, कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम कोशिश करेंगे कि उसको नेक्स्ट वीडियो में टॉपिक को डिस्कस कर लेंगे। नेक्स्ट है यहां पर देखिए आपका इंडिया का जो लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड एक्सटेंड है वो लगभग अप्रोक्सीमेटली 30 डिग्री है। अब ये 30 डिग्री का मतलब क्या है, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड एक्सटेंड का? बच्चों मतलब ये है कि देखिए यहां पर आइए इस वाले मैप पर दोबारा। अब आप ये देख रहे होंगे कि इंडिया का जो नॉर्थ से लेके साउथ के बीच का जो डिस्टेंस है वो है 3214 किलोमीटर, और वेस्ट से लेके ईस्ट तक का जो इंडिया का डिस्टेंस है वो है 2933 किलोमीटर, राइट। तो ये बात कर रहा है जो आपकी एनसीईआरटी में है कि इंडिया का जो आपको लैटिट्यूड एक्सटेंड देखेंगे, तो लैटिट्यूड एक्सटेंड और लॉन्गिट्यूड एक्सटेंड देखेंगे तो अप्रोक्सीमेटली 30 डिग्री है, मगर वहीं आप डिस्टेंस देखेंगे लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के बीच का, तो डिस्टेंस आपको लैटिट्यूड का ज्यादा मिलेगा, लगभग कितना है इंडिया का, 3214 किलोमीटर। ये बात आपको पता होनी चाहिए, बहुत जरूरी बात है, राइट, कि इंडिया का नॉर्थ से साउथ तक और ईस्ट से वेस्ट तक डिस्टेंस कितना है बच्चों, ये आपको पता होना चाहिए। अब देखिए यहां पर एक और बात हो रही है कि गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के बीच में लगभग 2 घंटे का लैग आता है, टाइम लैग आता है। अब देखिए इस वाली फिगर में ये आपका हो गया लॉन्गिट्यूड एक्सटेंट, राइट। ये अब मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ये हो गया आपका गुजरात और यहां हो गया आपका अरुणाचल प्रदेश। अब यदि यहां पर मान लीजिए 12 बज रहे हैं दोपहर के, तो हो सकता और सॉरी, यहां पर लगभग हो सकता है 2 घंटे 2 बज रहे हो, 2 घंटे का मतलब टाइम लैग आपको देखने को मिलेगा, लगभग 2 घंटे का जो टाइम ड्यूरेशन है उसमें गैप होता है गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के अंदर। रीजन क्या है, दूरी की वजह से और इनका जो लैटिट्यूड एक्सटेंट है उसकी वजह से, राइट। ये आपको पता होना चाहिए कि इंडिया का जो टाइम ड्यूरेशन है वो 2 घंटे का लैग आता है गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के बीच में। अब ये लैग क्यों आता है इसकी चर्चा मैं करूंगा, अभी नेक्स्ट एनसीईआरटी में आपके मेंशन किया गया है। देखिए अब यहां पर स्टैंडर्ड मेरिडियन की बात हो रही है, इस फिगर में आइए। इंडिया का जो स्टैंडर्ड मेरिडियन है, ये देखिए ये लाइन दिख रही है आपको, ये कितने डिग्री पर बनती है स्टैंडर्ड मेरिडियन, तो आपको पता होना चाहिए 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट पर इंडिया का स्टैंडर्ड मेरिडियन बनता है, और ये पास होता है उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर के हिस्से से, राइट। उत्तर प्रदेश के अंदर एक मिर्जापुर जगह है, आपने मिर्जापुर सीरीज भी देखी होगी, राइट, तो ऐसे याद कर लेना। तो वहां से मिर्जापुर से ये स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया पास होकर निकलता है, राइट। अब देखिए यहां पर एक और बात की गई है कि पूरी दुनिया के अंदर या इंडिया के अंदर जो लैटिट्यूड एक्सटेंड है वो डे और नाइट के ड्यूरेशन को अफेक्ट करता है या इन्फ्लुएंस करता है। जब कोई आदमी साउथ से नॉर्थ की तरफ जाएगा, देखिए नीचे होता है, देखिए मैं यहां पर बनाने की कोशिश करता हूं छोटा सा मैप। ये आपका ऊपर वाला हिस्सा हो गया बच्चों नॉर्थ, नीचे वाला साउथ, इधर वाला वेस्ट और इधर वाला ईस्ट। तो अब देखिए यदि कोई भी आदमी साउथ से नॉर्थ की तरफ जाने की कोशिश करेगा तो हो सकता है कि उसको डे और नाइट के बीच में थोड़े डिफरेंसेस देखने को मिले, ड्यूरेशन में थोड़े से डिफरेंसेस देखने को मिले। अब ये होता क्यों है, जैसा मैंने आपको बता दिया, लैटिट्यूड एक्सटेंड की वजह से। मान लीजिए यहां पर साउथ 20 डिग्री पर है, यहां पर 40 डिग्री पर है, तो लैटिट्यूड एक्सटेंड के अंदर लगभग 20 डिग्री का डिफरेंस आ गया। तो लैटिट्यूड एक्सटेंड की वजह से टाइम ड्यूरेशन थोड़ा सा बदल जाता है, दिन और रात के अंदर थोड़ा सा डिफरेंस आपको देखने को मिलता है। अब आपके एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन भी है, इसको भी समझिए कि वाई 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट हैज बीन सिलेक्टेड एज द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया, कि भारत में 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट को ही क्यों चुना गया स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया बनाने के लिए। तो देखिए इसका उत्तर देखिए ध्यान से। अब हर एक लॉन्गिट्यूड पर, हर एक ईच लॉन्गिट्यूड पर बच्चों यदि आप सेपरेट, है ना, सेपरेट लोकल टाइम को डिस्क्राइब करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे, तो बहुत ज्यादा
कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा लोगों के अंदर। मानिए आप अरुणाचल प्रदेश में रहते हैं, वहां पर उस समय बज रहे हैं शाम के 5, गुजरात में रहते हैं, यहाँ पर बज रहे हैं दोपहर के 2, तो आप किसी को कॉल करके पूछते हैं कितना टाइम हो रहा है, तो आपको कंफ्यूजन हो जाएगा ना कि वहां 5 बज रहे थे, यहाँ 2 बज रहे। तो इस कंफ्यूजन को खत्म करने के लिए हमने क्या किया, एक स्टैंडर्ड मेरिडियन को रखा अपनी इंडिया के अंदर, जिससे कि पूरे भारत में एक टाइम जोन हो और इससे कंफ्यूजन ना हो टाइम को लेकर लोगों के अंदर, राइट। अब अलग अलग देशों में अलग अलग टाइम जोन्स होते हैं, जिनके लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड एक्सटेंट बच्चों बड़े होते हैं उनके ज्यादा टाइम जोन्स होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर कनाडा ले लीजिए, यूएसए, रशिया। कनाडा में कितने टाइम जोन है, 6 टाइम जोन है। यूएसए में भी 6 टाइम जोन है। रशिया में जाएंगे 11 टाइम जोन है। देखिए अब मैं आपको इस वाले थोड़े से इस वाले फिगर पे ले जाना चाहता हूं। यहां देखिए, ये है आपकी अर्थ। अब ये लैटिट्यूड क्या है, ये दिख रहा है लैटिट्यूड, राइट। लॉन्गिट्यूड क्या है, ये लॉन्गिट्यूड है। अब होता क्या है कि जिसका एरिया ज्यादा होता है तो उसमें ऑब्वियस सी बात है बच्चों, क्या ज्यादा होगा, उसमें लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड एक्सटेंड भी ज्यादा होगा। तो अब ये यूएसए, रशिया, अब रशिया को देखेंगे आप, रशिया तो साइज में बहुत बड़ा है, लगभग मान लीजिए इतना बड़ा हो गया, तो इनका लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड एक्सटेंड भी बच्चों बड़ा होगा ना, ज्यादा होगा। इंडिया के रिस्पेक्ट में यदि बात करें तो ऑब्वियस सी बात है इनके देश में ज्यादा टाइम जोन्स हैं, राइट, क्योंकि इनका एक्सटेंड बड़ा है। ऐसे ही यूएसए कनाडा की बात करें बच्चों, इनका भी एक्सटेंड बड़ा है। तो ये आपको पता होना चाहिए, जिन कंट्रीज का एरिया ज्यादा होता है तो वो मोस्टली उनका जो टाइम जोन होते हैं वो एक से ज्यादा होते हैं, किसी के 5 होते हैं, किसी के 6 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी में है बच्चों, व्हाई इज द डिफरेंस बिटवीन द ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट हार्डली फेल्ट एट कन्याकुमारी बट नॉट सो इन कश्मीर। अब इस क्वेश्चन का मतलब क्या है कि ये हमें क्यों देखने को मिलता है कि कश्मीर में दिन और रात का ड्यूरेशन कुछ और है, कन्याकुमारी में कुछ और है। तो इसका उत्तर समझिए यहां पर। देखिए अब थोड़ा सा बेसिक पर आने की कोशिश करता हूं, आपको समझाने की कोशिश करता हूं। ये है आपका अर्थ, राइट। ये है 0 डिग्री पर आपका इक्वेटर, क्या है 0 डिग्री पर, ये है आपका इक्वेटर हो गया। अब देखिए कि कन्याकुमारी और कश्मीर के अंदर जो आपको डे और नाइट के बीच में जो डिफरेंस देखने को मिलता है अलग अलग, वो क्यों मिलता है। आप जितना इक्वेटर से, ध्यान से सुनिएगा बहुत ध्यान से, आप जितना इक्वेटर से दूर जाएंगे, दूर यानी पोल्स की तरफ, अर्थ पर यदि इक्वेटर से पोल की तरफ जाएंगे बच्चों, तो होगा ये कि दिन और रात का यानी डे एंड नाइट का जो डिफरेंस होगा वो आपको बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा। टाइम के बीच में, दिन और रात के बीच में जो टाइम है वो आपको बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा। वहीं आप पोल से इक्वेटर की तरफ आएंगे, पोल से इक्वेटर की तरफ आएंगे तो यहां पर डे और नाइट के बीच का जो डिफरेंस है वो कम होगा। तो यही रीजन है कि कन्याकुमारी, ये देखिए मान लीजिए इंडिया है, तो इंडिया ऊपर है आपका नॉर्थ में कश्मीर और नीचे है साउथ के अंदर कन्याकुमारी। बच्चों क्या नॉर्थ में क्या है, कश्मीर, और साउथ में क्या है, कन्याकुमारी। तो यहां पर जो साउथ है, साउथ इक्वेटर से थोड़ा पास है। देखिए मैं यहां पर आपको ले जाने की कोशिश करता हूं इस वाले मैप पर। ये देखिए, ये रहा आपका 0 डिग्री पर इक्वेटर, है कि नहीं बच्चों ये। अब देखिए साउथ इक्वेटर से पास है कि नहीं है, तो साउथ इक्वेटर से पास है, तो इसलिए यहां पर दिन और रात के बीच में आपको ज्यादा डिफरेंसेस देखने को नहीं मिलते हैं। अब ऊपर कश्मीर यहां पर नॉर्थ में, अब नॉर्थ तो इक्वेटर से ज्यादा दूर है कश्मीर, तो यहां पर आपको डे और नाइट के बीच में डिफरेंसेस ज्यादा देखने को मिलेंगे। तो आज की क्लास में हम इतना ही डिस्कस करेंगे, वरना वीडियो लेंथी हो जाएगी बच्चों। तो यदि आपको इस वीडियो से थोड़ा बहुत भी इंफॉर्मेटिव लगा हो ये वीडियो, या कुछ आपकी नॉलेज एनहेंस हुई हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।